है ऊपर लौटाना पड़ेगा जिन्होंने देश को लूटा। हेलो भाई और बहनों, हिंदुस्तान के सारा हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे सबसे अच्छे मन के सच्चे सबको मेरा आदाब नमस्कार। जय हिंदुस्तान। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में कुछ ऐसे सड़े टमाटर के फफूंदी वाली चटनी है जो कि हमेशा मोदी को गाली देते हैं, लेकिन मोदी ने संसद में ऐसा करारा जवाब देते हुए गुस्से में कहा है कि सब लोग देखते रहेंगे, क्योंकि ये सच्चाई है, असली सच्चाई। ये कोई छुपाई नहीं जा सकती कि जमाने से लेकर और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और कहते थे एक समानता का जो राजनीतिक है वैसा नहीं था, एक तरफा था। लेकिन कहा जाता था कि हमारा अंदर बहुत दबाव है, हम दबे हुए, हमें ऊपर उठने नहीं देता हिंदू धर्म के लोग, ऐसा कहते थे। लेकिन मोदी ने ऐसी लाठी से मारा है कि अभी ये जख्म जो है कभी भरेंगे नहीं। फफूंदर वाली चटनियों की जो मोदी को हमेशा गाली देते हैं, आरएसएस को गाली देते हैं, भाजपा को गाली देते हैं जो लोग, और हिंदुओं को गाली देते हैं, उनको करारा जवाब दिया है। राजनीति के तौर पे, धर्म के तौर पे जो भी लोग मोदी का विरोध करते थे उनको बहुत अच्छा रामबाण डंडा मारा है। हम उनके बहुत सराहना करते हैं और धन्यवाद देते हैं। भले हम नेपाल के परराष्ट्र नीति में नेपाल के लिए कुछ अच्छा नहीं किया हो या किया हो, भगवान जानता है, हम नहीं जानते, या तो नेपाल के नेता जानते हैं, उनको पता होगा मोदी ने अच्छा किया है कि नहीं किया। लेकिन भारत के लिए इतना बढ़िया नेता दोबारा कोई आ ही नहीं सकता। अगर आएंगे तो योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं, उनके पार्टी के कुछ लोग हो सकते हैं, और भी होंगे, ऐसा नहीं है नहीं होंगे। लेकिन मोदी जितना दिमागदार दुनिया में नहीं। स्लॉट मोदी को। थैंक यू सो मच। लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। आदरणीय अध्यक्ष, देश सुरक्षा और शांति का एहसास कर रहा है। देश पिछले 10 वर्ष की तुलना में सुरक्षा के क्षेत्र में देश आज वाकई सशक्त हुआ है। आतंकवाद, नक्सलवाद एक छोटे दायरे में अब सिमटा हुआ है। लेकिन भारत की जो टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है, आज पूरे विश्व को भी भारत की इस नीति की तरफ चलने के लिए मजबूर होना चाहिए। भारत की सेनाएं सीमाओं से लेकर के समंदर तक अपने सामर्थ्य को लेकर के आज हमें हमारी सेना के पराक्रम पर गर्व होना चाहिए। हम कितना ही उनकी मोरल तोड़ने की कोशिश करेंगे, मुझे मेरी सेना पर भरोसा है। उनके सामर्थ्य को देखा है। कुछ राजनेता सेना के लिए हल्के फुल्के शब्द बोल रहे हैं, इससे मेरे देश की सेना की मोरलाइज होगी। ये सपनों में कोई रहते तो निकल जाए। देश के मूड को वो खत्म नहीं कर सकते, और किसी के एजेंट बन करके इस प्रकार की भाषा अगर कहीं से बोलती है, देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। और जो खुलेआम देश में अलग देश बनाने की वकालत करते हैं, जोड़ने की बातें छोड़ो, तोड़ने की कोशिश करिए। आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है? क्या इतने टुकड़े करके अभी भी आपके मन को समाधान नहीं हुआ है? देश के इतने टुकड़े कर चुके हो, और टुकड़े करना चाहते हो, कब तक करते रहोगे? आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी सदन में
अगर कश्मीर की बात होती थी तो हमेशा चिंता का स्वर निकलता था, छिटाकती होती थी, आरोप प्रत्यारोप होते थे। आज जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व विकास की चर्चा हो रही है, गर्व के साथ। पर्यटन लगातार बढ़ रहा है, G20 समिट होती है वहाँ, पूरा विश्व आज उसकी सराहना करता है। आर्टिकल 370 को लेकर के कैसा हुआ बना के रखा था। कश्मीर के लोगों ने जिस प्रकार से उसको गले लगाया है, कश्मीरी जनता ने जिस प्रकार से गले लगाया है, और आखिर के लिए समझिए किसकी देन थी, किसने देश के माथे पर मारा था, किसने भारत के संविधान के अंदर इस प्रकार की दरार करके रखी हुई। आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर नेहरू जी का नाम लेते हैं तो उनको बुरा लगता है, लेकिन कश्मीर को जो समस्याएं झेलनी पड़ी उसके मूल में उनकी सोच थी और उसी का परिणाम है जिसको करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के लोगों, देश के लोगों, नेहरू जी की गलतियों का बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वो भले गलतियां करके गए, लेकिन हम मुसीबतें झेल करके भी गलतियों सुधारने के लिए हमारी कोशिश जारी रखेंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम देश के लिए काम करने के लिए निकले हुए। हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से आग्रह करूंगा, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह, भारत के जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर आया है, वैश्विक परिवेश में भारत के लिए बड़ा अवसर आया है, एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर आया है। राजनीति अपनी जगह पे होती है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर होता है, लेकिन देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। और इसलिए आगे मैं निमंत्रण देता हूं, कंधे से कंधा मिलाकर के हम देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े। राजनीति में किसी भी जगह पर रहते हुए भी राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं है। हम इस राह को बंद करें। हमने 10 करोड़ फर्जी नाम हटाए। अभी लोग पूछे न पहले इतना आंकड़ा था क्यों कम हुआ? आपने ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ उसको आपके यहां से विधवा पेंशन जाते थे, और ऐसे सरकारी योजनाओं को मारने के जो रास्ते थे ना, 10 करोड़ फर्जी नाम बंद किए। ये जो परेशानी है ना इन चीजों की, रोजमर्रा की काय उनकी बंद हो गई। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने ये फर्जी नामों को हटाने से करीब 3 लाख करोड़ रुपया गलत हाथों में जाने से बचा है। देश के टैक्स पेयर का पाई बचाना और सही काम में लगाना, जिसके लिए हमने जीवन खपा रखे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी राजनीतिक दलों को भी सोचने की जरूरत है, और समाज में भी जो लोग बैठे उनको देखने की जरूरत है। आज देश का दुर्भाग्य है, पहले तो क्लासरूम में भी कोई अगर चोरी करता था, किसी की कॉपी करता था, तो वो भी 10 दिन तक अपना मुंह किसी को दिखाता नहीं था।